श्रीलंका 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से सबसे खराब आर्थिक स्थिति से जूझ रहा है। देश में इमरजेंसी लागू है। हालात को देखते हुए राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सरकार के 26 कैबिनेट मंत्रियों ने रातों रात इस्तीफा दे दिया। श्रीलंका में जो हालात हैं उस पर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस और पूर्व दिग्गज बल्लेबाज महिला जयवर्धने कुमार संगकारा, पंजाब किंग्स के बल्लेबाज भानुका राजपक्षे ने क्या कुछ कहा, पहले वो देखिए। अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस श्रीलंका की नागरिक हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने देश में शांति के लिए प्रार्थना करते हुए एक पोस्ट लिखा। पोस्ट में जैकलीन ने कहा कि श्रीलंका में नागरिकों को देश के सबसे खराब आर्थिक संकट के बीच सहानुभूति और समर्थन की जरूरत है। मेरा देश और देशवासी जो कुछ झेल रहे हैं उसे देखना एक श्रीलंकाई होने के नाते बेहद दुखद है। दुनिया भर में जब यह शुरू हुआ है तब से मेरे मन में ढेरों विचार आ रहे हैं। मैं कहना चाहूंगी कि जो कुछ दिखाया जा रहा है उसके आधार पर निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करें और उसके आधार पर किसी भी समूह को बदनाम न करें। श्रीलंका में जो हालात हैं वो कुछ हद तक विदेशी मुद्रा की कमी के कारण है, जिसका उपयोग ईंधन आयात के भुगतान के लिए किया जाता है। ईंधन, रसोई गैस के लिए लंबी कतार, जरूरी सामान की कम आपूर्ति, घंटों बिजली कटौती से जनता हफ्तों से परेशान है। आर्थिक स्थिति से निपटने में सत्तारूढ़ राजपक्षे परिवार की नाकामी को लेकर श्रीलंका में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। जनता सड़कों पर उतर रही है और राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से इस्तीफा देने की मांग भी कर रही है। विरोध प्रदर्शनों के बाद राष्ट्रपति ने आपातकाल की स्थिति की घोषणा की और देश में कर्फ्यू लगा दिया है। क्रिकेट पिच पर श्रीलंका को ढेरों सफलताएं दिलाने वाले पूर्व क्रिकेटर बल्लेबाज महिला जयवर्धने और कुमार संगकारा ने एक बार फिर एकजुट होते हुए देश के राजनेताओं के खिलाफ हमला बोला है, क्योंकि देश को अपने सबसे विकट वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान रॉयल्स के मेंटर की भूमिका निभा रहे संगकारा ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर लिखा कि श्रीलंका में लोग सबसे मुश्किल समय में से एक का सामना कर रहे हैं। लोगों और परिवारों को संकट में देखकर दिल टूट गया है, क्योंकि उन्हें दैनिक जीविका के लिए भी जूझना पड़ रहा है और प्रत्येक दिन उनके लिए कड़ा होता जा रहा है। लोग आवाज उठा रहे हैं और ऐसी चीज की मांग कर रहे हैं जिसकी जरूरत है। लोग दुश्मन नहीं है, श्रीलंका की जरूरत उसके लोग हैं। समय तेजी से निकल रहा है, लोगों को और उनके भविष्य को बचाना चाहिए। श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। लोग सड़कों पर उतर आए हैं और पुलिस विरोध प्रदर्शन को कुचलने के लिए बल का इस्तेमाल कर रही है। और ऐसे में जयवर्धने चाहते हैं कि नेता अपनी गलतियों को स्वीकार करें। जयवर्धने ने अपने पेज पर लिखा कि श्रीलंका में आपात और कर्फ्यू देखकर दुख होता है। सरकार लोगों की जरूरतों को नजरअंदाज नहीं कर सकती, जिसके पास विरोध करने का पूरा अधिकार है। विरोध करने वाले लोगों को हिरासत में लेना स्वीकार नहीं है और मुझे श्रीलंका के साहसी वकीलों पर गर्व है जो उनकी रक्षा के लिए आगे आए हैं। सच्चे नेता अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हमारे देश में लोगों को बचाने के लिए आपात कदम उठाने की जरूरत है। मुश्किल के समय में सब साथ हैं। यह समस्याएं लोगों के लिए खड़ी की गई है और इसे सही सक्षम लोग ठीक कर सकते हैं। पंजाब किंग्स के बल्लेबाज भानुका राजपक्षे ने कहा कि मैं मीलों दूर हूं, लेकिन मैं श्रीलंका के अपने साथी लोगों से नाराजगी महसूस करता हूं, क्योंकि उन्हें रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जूझना पड़ रहा है। श्रीलंका में कंगाली से कोहराम मचा हुआ है। एक तरफ तो जरूरी चीजों की भारी किल्लतें हैं और दूसरी तरफ जहां थोड़ा बहुत सामान मिल भी रहा है वहां कीमतें आसमान छू रही है। श्रीलंका में कंगाली इस कदर बढ़ चुकी है कि चावल 250 रुपए पर केजी, गेहूं 200 रुपए केजी, चीनी 250 रुपए केजी, नारियल तेल 900 रुपए प्रति लीटर और मिल्क पाउडर 2000 रुपए पर केजी मिल रहा है। सवाल ये कि सोने की लंका क्यों सुलग रही है? कैसे श्रीलंका कंगालों के इस कगार स्थिति पर पहुंच गई है? अस्पताल में बिजली ठप है। बिजली की कमी के हालात से मरीजों की जरूरी सर्जरी भी नहीं हो पा रही है। कागज की किल्लत के कारण परीक्षाएं रद्द की जा चुकी है। तेल की कमी से रेल बस नेटवर्क ठप हो चुका है, जिससे देश भर की सप्लाई चेन टूट गई है। ईंधन की कमी से घरों में चूल्हे भी बंद हो चुके हैं और खाने पीने की चीजों की किल्लतें ऐसी हो गई है कि दुकानों में लूटपाट होने लगी है। देश के इस हालात के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार को जिम्मेदार मान रहे हैं। लोगों का कहना है कि सरकार की गलत नीतियों के कारण ही देश की ये हालात हुई है, यह स्थिति बनी हुई है। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि हम नहीं चाहते कि राजपक्षे परिवार देश को तबाह करे। राजपक्षे परिवार इस देश के लिए कैंसर है। हम शांतिपूर्ण देश हैं, सारे पैसे चुरा लिए हैं, 90 बिलियन रुपए हैं।
हमारे पैसे हैं, हम उन्हें देश को बर्बाद नहीं करने देंगे। श्रीलंका की जनता कंगाली के लिए राजपक्षे परिवार को दोषी मान रही है। लोगों का कहना है कि राजपक्षे परिवार फायदे के कारण देश को इस हालात में पहुंचा दिया है। हालात ये हैं कि अब श्रीलंका के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। भारत लगातार मदद भी कर रहा है। ऐसे में श्रीलंका को आर्थिक स्थिति से उबारना भी बेहद जरूरी है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।